हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग उस हेवनली स्पिरिट के अटैक से काफ़ी ज़्यादा घायल होने के कारण बेहोश हो गया था, पर फिर भी वो हेवनली स्पिरिट उस पर अटैक कर देता है। लेकिन सही समय पर लिन फेंग के डैड एल्डर लिन शाओतियान की स्पिरिट वहाँ अपीयर होकर उसे बचा लेती है, जिनकी स्ट्रेंथ को देख तो हेवनली स्पिरिट भी हैरान रह जाता है। और जब एल्डर लिन शाओतियान उसे लिन फेंग पर अटैक करने से मना करते हैं तो वह नहीं मानता, इसलिए वो गुस्से से कहते हैं तो ठीक है, मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब आगे हम देखते हैं कि उनकी बातों का वो हेवनली स्पिरिट कोई जवाब नहीं देता, तो वो अपने अटैक को तैयार करने लगते हैं। तो वो हेवनली स्पिरिट उनसे कहता है रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है, और उन्हें एक लाइटनिंग एनर्जी देते हुए कहता है कि भले ही इस दुनिया के रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन सप्रेस्ड किया जा सकता है। और फिर वो उन्हें बताता है कि आपको बस फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर के पावर्स को सप्रेस करना होगा और इससे मिस्टर लिन को कोई भी चोट नहीं पहुंचेगी। अब उसकी इन बातों से लिन फेंग के डैड राजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर से ये सब देख सीनियर लॉन्ग लिन फेंग के डैड के स्पिरिट से कहते हैं तुम तो बस एक ट्रू ब्लड लाइन स्पिरिट हो, तो आखिर तुमने ये सब कैसे देखा? तो लिन फेंग के डैड उनसे कहते हैं क्योंकि हमें अपने रास्ते पर खुद ही चलना पड़ता है, इसलिए ये रिफ्लेक्शन इसकी मैजिक को सप्रेस करेगा। और इतना कहकर वो उस लाइटनिंग एनर्जी को लिन फेंग के फोरहेड में डालने के बाद खुद भी उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिससे लिन फेंग की बॉडी से एक ऑरा रिलीज होती है। तभी सीनियर लॉन्ग बाहर आकर लिन फेंग को देख कहते हैं ये मॉडिफिकेशन गॉड लेवल से भी आगे की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एंशियंट गॉड कॉन्टिनेंट का बंदा रीइंकार्नेटेड गॉड है और अभी जो था वो ट्रू गॉड है। लिन फेंग को तो सच में मैजिक पावर्स की जरूरत है। अब लगता है हम फ्यूचर में एक दूसरे की इजीली मदद नहीं कर पाएंगे। और इतना कहकर वो भी लिन फेंग के बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होती है। अब इसी के साथ सीन सीधा शिफ्ट होकर टाइमैन हेडक्वार्टर पर आता है, जहां पर सब लिन फेंग को लेकर परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो मारा गया। पर तभी हाउरन सबसे कहता है कि मैं अंकल गुफेंग को सेंस कर सकता हूँ और मुझे यकीन है वो अब भी जिंदा है। ये सुनकर एल्डर गुशिंगशन हंसते हुए सबसे कहते हैं हमें इतनी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए और लिन फेंग के आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइमैन सेक्ट यहाँ का सबसे पावरफुल सेक्ट है। और फिर वो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं लेकिन मुझे डर इस बात का है कि अगर ये सब जियांगी और स्वॉर्ड सेक्ट को पता चली तो वो शांत नहीं बैठेंगे। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि हमें इन सब के लिए पहले से प्रिपेयर रहना होगा। तभी एक बंदा उनके पास किसी का मैसेज लेकर आता है और वो मैसेज और किसी का नहीं बल्कि शिंगर का होता है, जो सबको बताती है कि फ्लेम वैली और डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के जनरल ने हाथ मिला लिया है और वो सभी जल्दी ही टाइमैन किंगडम पर अटैक करेंगे ताकि वो एंशियंट वर्ल्ड से लाए हुए विरासत को हासिल कर पाए। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और एल्डर गुशिंगशन को काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। वहीं एल्डर चू वानियान भी कहते हैं ये लोग अब भी अपना लालचीपन नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं लिंगर उनसे स्वॉर्ड इमॉर्टल एनर्जी के बारे में पूछती है, तो एल्डर चू वानियान उसे बताते हैं कि हाल ही में डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट ने सीक्रेट रिलम से स्वॉर्डमैनशिप के विरासत को हासिल किया है और एक खतरनाक फोर्स क्रिएट किया है। तो आखिर वो लोग यूं ही हार कैसे मान लेंगे? ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। तो एल्डर चू वानियान हाउरन से कहते हैं चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, लेकिन इस पर एक लेडी एल्डर कह पड़ती है कि नहीं, ये और ज्यादा मुश्किल होगा। अगर किसी ने रास्ते में आपको लूट लिया या मार दिया तो हम क्या करेंगे? अब उसकी इस बातों से एल्डर गुशिंगशन भी एग्री करते हैं और हाउरन को जाकर इन सिचुएशन के बारे में युनमैंग पैलेस को बताने को कहते हैं ताकि उनकी सपोर्ट के लिए स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स यहाँ आ सके। तो हाउरन उनसे कहता है हाँ मैं समझ गया। तो एल्डर गुशिंगशन उससे कहते हैं कि कुछ महीनों पहले तुम्हारे मास्टर जी बाई मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी मॉम तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम वापस अपने घर लौट जाओ। ये सुनकर लिंगर सोचते हुए कहती है
आंट शीयुन युनमैंग पैलेस को ज्वाइन कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे कजन मैंग का बेटा है। वहीं दूसरी ओर एल्डर गु शिंगशैन की बातों को सुनकर हाओरेन उनसे कहता है, मैं अभी जाकर अपने मॉम को मैसेज भेजता हूँ। वहीं सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि अगर युनमैंग पैलेस ने एक्शन लिया तो तीनों मेजर फोर्सेस जरूर डर जाएगी। लेकिन अब भी एल्डर गु शिंगशैन काफी चिंता में होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर सोल और कियानशी पर आता है, जो कि स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रही होती है और वहीं उसकी मॉम मैंग हाओरेन की चिंता में होती है। तभी उसके पास हाओरेन का मैसेज आता है, जिसे देख वो सब काफी खुश होते हैं। वहीं हाओरेन उन्हें बताता है कि मैंने ट्रू गॉड लेवल के विंग्स को हासिल कर लिया है। दरअसल यहाँ पर वो उस निर्वाणा फायर फिनिक्स की बात कर रहा है। अब इतना कहने के बाद वो अपनी मॉम से ये भी कहता है कि अब इसके जरिए मैं एंसेस्टर की मदद कर सकता हूँ उनकी कल्टीवेशन को रिकवर करने में। ये सुनकर मैंग काफी इमोशनल हो जाती है। तो हाओरेन कहता है, अब आप बस मेरे वापस आने का इंतजार करो, क्योंकि अब आपको उस बेवकूफ से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसकी इन बातों को सुनकर सोल और कियानशी काफी खुश होती हैं। वहीं मैंग हाओरेन की बातें सुनकर काफी इमोशनल होकर कहती है, अगर तुम्हारे डैड को पता चला कि तुम इतने समझदार हो तो वो बहुत खुश होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं हाओरेन अपने ग्रैंडपा के पास भी मैसेज लेकर जाता है और उनसे कहता है कि मैं सीक्रेट रिलम से बाहर आ गया हूँ। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा काफी खुश होकर कहते हैं, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने वहाँ से काफी कुछ हासिल किया है। तो हाओरेन भी काफी खुश होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे ट्रू गॉड लेवल की विंग्स मिली है। साथ ही वो ये भी कहता है, अब इसके जरिए मैं एंसेस्टर को उनकी कल्टीवेशन रिकवर करने में मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, अगर ये बात सच हुई तब तो तुम युनमैंग पैलेस के ग्रेट हीरो कहलाओगे। तो हाओरेन उनसे कहता है, तो अब आप मॉम को शादी के लिए फोर्स करना बंद कर दो। साथ ही डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को मेरी चीजें काफी पसंद आई है, इसलिए वो बाकी सेक्ट्स के साथ मिलकर ताइमन किंगडम पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तो ठीक है, मैं अभी जाकर एंसेस्टर को ये बात बताता हूँ। अब इसी के साथ हम डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर हुआंग जियान शेन को देखते हैं, जो कि काफी तेजी से अपने सेक्ट लौटते हैं। तो वहां मौजूद एल्डर्स उन्हें ग्रीट करते हुए उनका वेलकम करते हैं। तो एंसेस्टर हुआंग उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोग कंफर्म हो कि ताइमन किंगडम ने किसी विरासत को हासिल किया है। तो लेडी एल्डर उनसे कहती है कि हमने अपनी आंखों से देखा है और ये कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिस पर एल्डर ली ही चुआन उनसे कहते हैं कि जियांगी सेक्ट और फ्लेम वैली भी हमारे साथ है, तो क्या आप उनके साथ एक्शन लेना चाहोगे। अब उनकी बातें सुनकर एंसेस्टर हुआंग ताइमन किंगडम पर एक्शन लेने को तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के लोग ताइमन किंगडम पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। वहीं उनमें से सुप्रीम एल्डर हुआंग शिन कहते हैं कि काफी दिनों बाद किसी को दूसरी दुनिया की विरासत मिली। जिसके बाद वो सभी अपने स्पिरिट बोट के जरिए ताइमन किंगडम के लिए निकल जाते हैं। साथ ही दूसरी ओर से फ्लेम वैली के लोग भी ताइमन किंगडम की ओर ही बढ़ रहे होते हैं। साथ ही वहाँ पर हम शिंगर को भी देखते हैं, जो कि काफी परेशान लग रही होती है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग पर आता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को देख हैरान होकर कहता है, मैं अब भी जिंदा हूँ। तभी शाओ तियान उससे कहता है, मास्टर आप ठीक तो हो, कल तो वो हेवनली स्पिरिट लगातार आप पर हमला कर रहा था, जिसके कारण मैं काफी ज्यादा डर गया था। जिस पर लिनफेंग उससे कहता है कि मुझे जहाँ तक याद है उसका अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो आखिर मैं उसके अटैक से जिंदा कैसे बच गया। तो शाओ तियान कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मैं आपके स्पिरिचुअल सी में था, इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा। ये सुनकर लिनफेंग सीनियर लॉन्ग से जाकर पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीप स्लीप में थे, इसलिए वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते। तो लिनफेंग अपने डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी इमॉर्टलिटी पावर्स सील है। इसलिए वो गुस्से से हेवनली स्पिरिट से कहने लगता है कि एक दिन तुम भी मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाओगे। ये सुनकर शाओ तियान भी उसका साथ देने लगता है, जिसके कारण काफी तेज बिजली चमकने लगती है। तो वो डरते हुए फिलहाल के लिए लिनफेंग को लो प्रोफाइल रखने को कहता है। ये सुनकर लिनफेंग वापस से ताइमन किंगडम के तियान जियाओ बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ताइमन किंगडम में सब काफी
हैरान और परेशान लग रहे होते हैं। तो सुप्रीम एल्डर सबसे कहते हैं कि अब तक युनमैंग पैलेस के लोग यहाँ नहीं आए हैं, तो हम अकेले 3 मेजर फोर्सेस के खिलाफ फाइट नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही 3 मेजर फोर्सेस के आने की खबर मिलती है, ताइमन किंगडम का गोल्डन बेल बजने लगता है। इसका मतलब उन लोगों पर बड़ा खतरा है। ये देख एक बंदा चिल्लाते हुए सबको बाहर बुलाने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सब चौंक जाते हैं और बाहर जाकर एंसेस्टर ताई गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए तीनों मेजर सेक्ट्स के लोगों से कहते हैं, आखिर तुम लोगों के आने का मतलब क्या है। वहीं उनकी ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि सब काफ़ी हैरान होते हैं। तभी डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर बाकी दोनों सेक्ट के एंसेस्टर के साथ आगे जाकर हंसते हुए उनसे कहते हैं कि आप गुस्सा मत हो, हम लोग बस यहाँ पर एंशियंट वर्ल्ड से हासिल किए हुए विरासत को लेने आए हैं। तो उनकी बातों से एग्री करते हुए पवेलियन मास्टर हु युआनशन भी उनसे काफ़ी एरोगेंटली कहते हैं कि लिन हाउरेन को हमारे हवाले कर दो, ताकि हम विरासत को इक्वली डिवाइड कर सके, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हैं। ये सुनकर ताइमन किंगडम के एंसेस्टर ताई उससे गुस्से से कहते हैं, क्या तुम सब उस लायक भी हो। जिस पर एंसेस्टर हुआंग उनसे कहते हैं कि हम लोग 3 और तुम अकेले, इसमें तो तुम्हारी जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं, इसलिए अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो बुरा होगा, हम सब ताइमन किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सुनकर बाकी 2 एल्डर्स भी ताइमन सेक्ट के एंसेस्टर के पास जा खड़े होते हैं और वो उन लोगों से कहते हैं, तुम्हें पता भी है हाउरेन कौन है। उसका असली नाम मैंग हाउरेन है, जो कि युनमैंग पैलेस का गॉड सन है। ये सुनकर वो सब हैरान रह जाते हैं। तो एंसेस्टर ताई उनसे कहते हैं, अगर हम हाउरेन को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब भी हुए तो युनमैंग पैलेस के एंसेस्टर, जो कि वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेवल में है, वो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। तुम लोग बस इंतजार करो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।